नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु 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 साधु। बच्चे लोग, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि तुम लोगों को कपड़े दे रहे हैं मम्मी पापा, पढ़ाई के लिए कॉपी पेन दे रहे हैं मम्मी पापा, खाने पीने के लिए दे रहे हैं मम्मी पापा। सारा काम जो है मम्मी पापा कर रहे हैं। और मम्मी पापा कहाँ से ला रहे हैं? मम्मी पापा ला रहे हैं काम करके। किसी के पापा मेहनत कर रहे हैं खेत में, किसी के पापा धूप में राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी के पापा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी के पापा पुताई कर रहे हैं। तो ये सब काम करने पर उन लोगों को वापस में मिल रहा है पैसा। उस पैसे का कपड़े ला रहे हैं, उस पैसे से कपड़े, खाने पीने का सामान, घर बनाने का सामान। लेकिन उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? वो किसी का काम कर रहे हैं। काम करने के बाद उनको क्या मिल रहा है? पैसा। उस पैसे से वो सारा सामान ला रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर भी क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों मस्जिद जाते हैं, क्यों बुद्ध विहार जाते हैं? क्या करने जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को कपड़ा चाहिए, पापा दे रहे हैं। हम लोगों को खाना चाहिए, पापा दे रहे हैं। हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए चाहिए, वो भी पापा दे रहे हैं। फिर भी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर, मस्जिद। जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो बुद्ध विहार, जो लोग क्रिश्चियन हैं वो चर्च में जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम लोगों को तो ज़रूरत है कपड़े की, हम लोगों को ज़रूरत है भोजन की, हम लोगों को ज़रूरत है पढ़ने के लिए, हम लोगों को ज़रूरत है नौकरी का। और जब पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर भी क्यों हमें जाना है? क्योंकि वहाँ पे मंदिर में या मस्जिद में कुछ वहाँ पे हम जाते हैं, या बुद्ध विहारों में हमें कुछ मिलता है क्या बदले में? वो कपड़े नहीं देते, भोजन नहीं देते। कभी कभी भोजन मिलता है, भंडारे होता है, लेकिन रोज़ नहीं मिलता। कपड़े नहीं मिलते, वहाँ पे हमें कॉपी पेन नहीं मिलती, वहाँ पे हमें नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन हम फिर भी वहाँ जाते हैं। किस लिए जाते हैं? मान के चलो कि हमारे जब मम्मी पापा कपड़े दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए दे रहे हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया, गोलगप्पे हो गए, और मम्मी पापा हमें खिला देते हैं, तो हमें सब कुछ मम्मी पापा दे रहे हैं। फिर भी हम क्यों जाते हैं? पुण्य के लिए। वो पुण्य के लिए तुम बच्चों ने सुन रखा है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं वो पुण्य क्या है, पाप क्या है नहीं जानते। तो पुण्य का क्या ज़रूरत है? पुण्य का हम क्या करेंगे? पुण्य से हमें क्या मिलेगा? पुण्य से सुख मिलेगा। लेकिन हम लोग खाना खा के सब कुछ हमारे मम्मी पापा दे रहे हैं, फिर भी हम मंदिर जा रहे हैं, बुद्ध विहार जा रहे हैं। जो लोग मुस्लिम हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद में जा रहे हैं। आखिर वहाँ क्या मिलेगा? मम्मी पापा दे रहे हैं, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। फिर तुम लोगों को पता चला, पहले तो तुम लोगों को नहीं पता चला था, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद तुम लोगों को पता चला कि पुण्य के लिए। फिर तुम लोगों को ये भी पता चला कि पुण्य क्या क्यों चाहिए? बोले मन की शांति के लिए। लेकिन हम लोग खाना खा रहे तो मन की शांति नहीं हो रही है, हम लोग कपड़े पहने तो मन की शांति नहीं हो रही है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वहाँ स्कूल में पढ़ के मन की शांति नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। हम लोग खेलते हैं, कोई बच्चे खो खो खेलते हैं, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्या उनको मन को शांति नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अच्छा चलो मानो जो लोग मंदिर जा रहे हैं, बुद्ध विहार जा रहे हैं, उनको मिल रही है क्या मन की शांति? कुछ लोगों को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उस बुद्ध विहार में कोई है जो कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को बताता है। अच्छा, भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है? उन्होंने बताया
फूल पूजा करना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये ठीक है, ये पुण्य का काम है। लेकिन सही क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया पंचशील, पंचशील बताया। लेकिन वो पंचशील को पालन करने के लिए हमारे जीवन में पुण्य चाहिए। तो हम जो है क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करके पुण्य संचित करते हैं। वो पुण्य का क्या मदद होगा? पुण्य का मदद होगा, उस पुण्य का होगा कि हम लोग धम्म को आराम से सुन के समझ सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं कि हम लोगों के अंदर गुस्सा कैसे उत्पन्न होता है, हम लोगों के अंदर अशांति कैसे उत्पन्न होती है, हम लोग दुख क्यों महसूस करते हैं। वो क्या काम है? पुण्य का काम है। जैसे कि तुम बच्चे लोग यहाँ पे आकर फूल लाते हैं, कभी कभी वंदना में शामिल होते हैं, रैली में शामिल होते हैं। अब तक तुम बच्चे लोग मंदिर जाते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती या बुद्ध विहार में, लेकिन उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम लोग भगवान बुद्ध को भी अगरबत्ती धूप बत्ती या फूल पूजा करते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती वंदना ये किस लिए कर रहे हैं? पुण्य के लिए। ये पुण्य हमको भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए मदद करेगा, और जब वो मदद करेगा तो हम सही से धम्म को समझ पाएंगे, और जब हम धम्म को समझ पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि हम सुख से कैसे रहें, हम बिना क्रोध से कैसे रहें। क्योंकि बच्चे लोग जब जब गुस्सा आता है तब हमारी शांति नष्ट हो जाती है ना। जब जब हम गुस्सा होते हैं तब तक हमारी शांति नष्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर कुछ घटना घटती है, वो बाहर कुछ घटना घटने पर हम गुस्सा होते हैं, लेकिन उस वजह से नहीं होते। हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान के वजह से ही हम गुस्सा होते हैं। और जब हम लोग धम्म को समझेंगे कि क्या अज्ञान है, क्यों गुस्सा नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग गुस्से से मुक्त हो सकते हैं, तभी हम लोग सुख से रह सकते हैं। इसलिए तुम बच्चे लोग जब कभी भी तुम लोग बुद्ध विहार में आते थे या मंदिर जाते थे, किस लिए? पैसे मिल जाएं, या बुखार ठीक हो जाए, या खांसी ठीक हो जाए, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। लेकिन उसलिए अब तुम लोग बुद्ध विहार मत आओ, अब तुम लोग आओ बुद्ध विहार में पुण्य संचित करने के लिए, और वह पुण्य तुम लोगों को धम्म को समझने में सहायता करे। जैसे कि हम लोग दूध में मक्खी पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, चम्मच से या उंगली से हम उस मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। इसी प्रकार हम जो लोग सुबह शाम वंदना करते हैं, भगवान बुद्ध को फूल अर्पित करते हैं, धूप जलाते हैं, ये क्या है? पुण्य संचित करते हैं। और ये पुण्य जब होता है तो हम लोग धम्म को समझ के अपने अंदर क्रोध नफरत नष्ट कर सकते हैं। हम लोगों के अंदर जब तक क्रोध नफरत अहंकार गुस्सा है तब तक हम लोग दुखी हैं, और उसी के लिए भगवान बुद्ध ने रास्ता हमें बताया है। इसलिए तुम लोगों को जो भी पुण्य करना है वो किस लिए करना है? केवल धम्म को समझने के लिए। ये जो पुण्य कर रहे हैं इसके बदले हमें पैसा मिले, इसके बदले हमें कोई कपड़े अच्छे मिले, कोई खाना अच्छा मिले, कोई भगवान बुद्ध हमको ये दे देंगे वो दे देंगे, इसलिए हम लोग नहीं करते। वो कौन देगा? पापा देंगे। कपड़े पापा देंगे, भोजन पापा देंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पापा देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा से क्या मिलेगा? शांति। शांति किसके लिए? मन के लिए। मानो हम लोग बच्चे लोग जो खाना खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं? शरीर के लिए। कपड़ा शरीर के लिए, घर में रहते हैं शरीर के लिए, पढ़ते हैं मन के लिए पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई से मन शांत नहीं होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पुलिस वाले, डीएम, एसपी, इन लोगों को भी गुस्सा आता है, इन लोगों को भी क्रोध आता है। हम लोग देखते हैं ना दिन रात वीडियो में कि कौन डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया, एक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि लोगों को गुस्सा आ रहा है।
क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नहीं समझा कि हम लोगों को सुख कैसे मिलेगा। इन लोगों ने पैसा खूब कमाया, ये लोग विश्वास क्या करते थे कि पैसे से ही सुख आएगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं बताया। क्यों? कि भगवान बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे, उनके पास सब कुछ था जो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग सोच नहीं सकते कि उतना हमारे पास हो सकता है, लेकिन उनके पास इतना सब कुछ था। बहुत सारे उनके पास महल थे, 3 महल थे, उनकी शादी भी हुई, छोटा बच्चा भी था, खाने पीने रहने को सोना चांदी पहनते थे शरीर में। तो उनको तो सुख मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान जान लिया कि पैसे से, धन से, खाने से सुख नहीं, शरीर के लिए है। सुख के लिए क्या करना होगा? मन की शांति। मन की शांति के लिए उन्होंने शिक्षा को खोज निकाला। इसलिए तुम लोग जब कभी भी आओ बुद्ध विहार, क्या पाना है? मन की शांति के लिए। समझे बच्चे लोग? अभी हम लोग नमस्कार करेंगे भगवान बुद्ध को। हमारे बोलने के बाद बोलेंगे, बुद्धं 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 वंदे, धम्मं 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 वंदे, संघं 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 वंदे, साधु साधु साधु।